वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स। इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं ऑड इवन, ट्रिपलेन एंड नॉन ट्रिपलेन। इसके अलावा भी होती हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स। उनको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग होगी। और इस लेक्चर में हम आखिर में आप देखेंगे कि हमने कुछ जो स्लाइड्स कॉमन कर दी हैं वो भी लगा दी हैं ताकि आपको पिछली नॉलेज का रिवीजन हो जाए। इसके अलावा कुछ हमने इसमें आप देखेंगे कि हमने छोटे मोटे सोल्यूशन किए हैं कि हाउ टू चेक के विच टाइप ऑफ हार्मोनिक्स इज़ दैट। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 344, 343 या कोई भी नंबर, तो वो है क्या, ऑड है, इवन है, ट्रिपलिन है, नॉन ट्रिपलिन है। तो ऑड इवन तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन फार्मूला भी पता होना चाहिए। फार्मूला ज़्यादातर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इस तरह लिखा होता है किताबों में कि वो ऑड मल्टीपल हैं और वो इवन मल्टीपल हैं, लेकिन इसमें मैंने आप देखेंगे फार्मूले भी दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर जो है हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो जो है हार्मोनिक्स किस किस्म का है, ट्रिपलिन, नॉट ट्रिपलिन, ऑड इवन, उसके लिए एक क्लासरूम लेक्चर होगा। मैंने इसमें मेंशन कर दिया है क्योंकि फिर इतने ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करने में और समझाने में फिर वो मज़ा नहीं होता है कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। तो आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने वही ये स्लाइड कॉमन कर दी है हर एक में, ताकि एक इंट्रो जो है हर को मिल जाएगा। यानी कि मेरी ये देख रहे होंगे आप, मैंने ये करता हूँ कि जो भी टॉपिक नया लेता हूँ और उसके ऊपर जब एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाता हूँ तो कुछ कॉमन जो नॉलेज होती है ना, बेसिक, उसको मैं रिपीट करता हूँ, ताकि आप जो सी भी मेरी लेक्चर देखें तो आपको ये ना हो कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करें कि वो पुरानी वाली में जाके फलां जगह देखेंगे। उसमें टाइम बहुत लगता है, लिंक भी दे सकते हैं लेकिन वो बातों का टाइम नहीं होता। तो वो एक जो फंडामेंटल है मैं हर एक में डाल देता हूँ, उसके ऊपर बात कम करता हूँ लेकिन डाल देता हूँ। ये सी आपके सामने है। अभी देखें ये यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है 3n, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 जो भी होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स होंगे। इसको प्रूव भी करेंगे। तो देखें आप, ये 3, 6, 9, यानी कि तरतीब से इंटीजर नंबर जो भी हैं उनको आप 3 से ज़रब करते चले जाएं तो सारे के सारे आपको 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह ज़ीरो सीक्वेंस मिलेंगे। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिपलिन और इसमें क्या फ़र्क है ज़ीरो सीक्वेंस में, क्योंकि देखिए ना 3 से ज़रब है तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये तो सारे के सारे ट्रिपलिन है। तो आप देखें कि क्या है, आगे पता लग जाएगा। अब देखिए ये प्रूफ मैंने किया यहाँ पर। ये फंडामेंटल वेव फॉर्म है जो कि नॉर्मल आपकी वेव फॉर्म है, इस तरह से होती है, आर वाई बी आई बी सी जो भी कह लो उसको। ज़ीरो सीक्वेंस इक्वेशन मैंने बताया आपको कि वो 3 का मल्टीपल होंगे, 3n, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं करेक्ट कर दूँगा। और ये अगर आप इसको ज़रब करके और 360 आएगा तो सारे के सारे सेम हो जाएंगे जैसा कि ए फेस का करंट है या वोल्टेज होगा। ये करंट की इक्वेशन है। तो सम जो होगा इन तीनों का ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखें तीनों जो है ना अलाइंड हैं, तीनों की एक ही डायरेक्शन है, एक ही सीक्वेंस है, इनके दरमियान में कोई एंगल नहीं है। सारे के सारे आई एम साइन 3 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी। तो ये एडअप हो जाएंगे और एडअप होने के बाद ये इनकी प्रॉपर्टी वही होगी जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की होती है, यानी कि न्यूट्रल में फ्लो होंगे और इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 टाइम्स होगा। अब ये ज़ीरो सीक्वेंस जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें एक तो हो गया कि जो भी, अगर आपको मैं कहूँ कि भाई ये है इसका नंबर 15, तो आप वो 3 से डिविजिबल है तो वो ज़ीरो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखें आगे क्या लिखा है, आर ट्रिपलिन हार्मोनिक और ज़ीरो सीक्वेंस, जो भी 3 से ज़रब होगा वो ज़ीरो सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन जितने ट्रिपलिन है और ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ये तो ट्रिपलिन जो है, ये इसका एक फार्मूला मैंने यहाँ रिवाइज कर दिया कि जितने भी ट्रिपलिन है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। 3, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 7, लेकिन 3 ज़रब 2, 3 इंटू 2 जो है ना,
वो फिर आड नहीं है ना, वो तो इवन हो गया ना। तो क्या मतलब हुआ कि ऑल जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक जो है आर नॉट ट्रिप्लेन। ट्रिप्लेन क्या है? वो 3 का ऑड मल्टीपल का ज़रब हो, ठीक है ना। ट्रिप्लेन क्या होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, लेकिन 6 तो ऑड मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ना, 6 तो इवन मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 इंटू 2, यानी वो 3 और 2 का जो है वो ज़रब है, वो मल्टीप्लिकेशन है। क्या मतलब हुआ कि 6 जीरो सीक्वेंस तो है लेकिन ट्रिप्लेन नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लेन सिर्फ वो है जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, वो ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ऑड मल्टीपल, सॉरी, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ 3 है तो जीरो सीक्वेंस तो है लेकिन ट्रिप्लेन नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। और ये जो जीरो सीक्वेंस होते हैं आपको पता है, ऊपर वाली स्लाइड में भी था, ये कैंसिल नहीं होते बल्कि एडअप हो जाते हैं, 3 टाइम हो जाते हैं, जैसे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपने और भी पढ़े हुए हैं। इफेक्ट इसका यही है कि न्यूट्रल में ये करंट फ्लो होगा तीनों, और फेजेस में नहीं होगा, क्योंकि फेज में जब ये लाइन में कन्वर्ट होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। वो मैं फिर बताऊंगा वाइट बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पर वो मेरे लिए बनाना बहुत आसान नहीं है, और वो समझ में भी नहीं आता बनाया। मैं बना के आपको ज़रूर उस पर वाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा कि ज़ीरो सीक्वेंस जो है किस तरह बाहर नहीं फ्लो होता। ये एक हार्मोनिक के हवाले से नहीं है, इन जनरल बात है, और इन जनरल भी आमतौर पे हम उस पर गौर नहीं करते कि क्यों नहीं ऐसा होता। तो बहरहाल मैं आपको डेल्टा स्टार में दिखाऊंगा कि वो बाहर क्यों नहीं आता और न्यूट्रल में किस तरह फ्लो होता है। तो आगे चलते हैं। ये मैंने फिर यहाँ रिकैप में कॉजेज़ और टाइप बयान कर दिए हैं आगे, वो सारे के सारे जो कि आपको हर एक में मिल रहे हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर उसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जो पिछला रिकॉर्ड है वही आपको अवेलेबल है। फोरियर सीरीज़ का मैंने इसलिए ये वाली भी स्लाइड डाल दी कि फोरियर सीरीज़ से कोई घबराए ना। फोरियर जो था उसने सिर्फ ये पता किया था कि भाई क्या यानी अगर कोई भी कम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, कोई भी वेव फॉर्म जो आपको साइनोसॉइडल नहीं नज़र आ रही है, तो साइनोसॉइडल में याद रखें कि साइन भी होता है कॉस भी होता है, दोनों ही चलती हैं, एक साइन वेव और एक कॉस वेव जो आगे पीछे करें ना, तो साइन और कॉस वेव एक ही है। किसी वक्त वो भी एक अलग से लेक्चर में, लेकिन क्लासरूम लेक्चर में समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल साइनोसॉइडल तो साइन से निकला है, लेकिन कोसाइन वेव भी वही होती है, दोनों एक ही बात है, सिर्फ 90 डिग्री का फ़र्क होता है। एनीवे, तो फोरियर ने ये पता किया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है हमारे पास, यानी कोई डिस्टॉर्टेड, हाईली डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है, तो हमेशा ही उसको जो है सेट ऑफ साइनोसॉइडल हार्मोनिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर में तोड़ा जा सकता है या ब्रेक डाउन किया जा सकता है। यानी कि एवरी कम्प्लेक्स वेव फॉर्म एक्चुअली अ ग्राफिकल और विक्टोरियल sum of all the sinusoidal frequencies of different order. There can be 2, 3, 4, 5, 6. मैंने एक कर्व भी दिखाया हुआ था पिछले में, यहाँ पर भी मैंने दोनों कर्व, एक और भी कर्व डाल दिया है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये फोरियर सीरीज इसीलिए डाल दिया कि फोरियर सीरीज या फोरियर के लफ्ज़ से बिल्कुल ना घबराएं, कोई मसला नहीं। ये देखो, ये डाल दिया ना, अब ये कम्प्लेक्स वेव फॉर्म है। ये कम्प्लेक्स वेव फॉर्म जो लाल वाली है वो 3 का मुरक्कब है, 3 है, एक कंपोजिट, ये जो है क्या है, ये फंडामेंटल, और ये देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, यानी 3 हो गए साइकिल थी थर्ड हार्मोनिक, और ये येलो वाला देखें, ये 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसलिए ये देखें, इनको कंबाइन करेंगे तो ये कम्प्लेक्स वेव आएगी। तो फोरियर ने यही दरियाफ्त किया था कि यार ये एनालिसिस आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छा उसने ये चीज़ निकाली थी और बहुत काम की वो है। अब देखें, इनको आर्डर भी कहते हैं, मैंने कहीं डिग्री भी लिखा हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आर्डर ज़्यादा कॉमन है। अब जो आपको पता ही है कि इवन हार्मोनिक जो है 2 4 6 8 10 12 2 का मल्टीपल है। तो मैंने यहाँ पर देखें फार्मूला लिख दिया, गिवन बाई 2n वेयर n इज़ एन इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 उसमें रखते जाएं और उसको निकालते जाएं। और ये जो इवन हार्मोनिक्स हैं ये असल में बहुत ही
इनका मैग्नीट्यूड कम होता है और इनको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका इम्पैक्ट भी कम होता है। और ये ट्रांसफार्मर जब एनर्जाइज करते हैं ना, वहाँ पर ये काफ़ी तादाद में होता है ये वाला। तो उस वक्त फिर उसको देखेंगे जब ट्रांसफार्मर को डील करेंगे। ऑर्डर में देखें मैंने फार्मूला लिख दिया 2n-1, n वही है, इंटीजर है, होल नंबर है, और आप उसको पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 और आपके सामने सीरीज आ जाएगी। आगे चलते हैं। ट्रिपलिन, ये ज़रा देखें टेढ़ा है। ट्रिपलिन में याद रखें कि ट्रिपलिन ये है कि थर्ड हार्मोनिक्स को ऑड नंबर से ज़रब करें। क्या थर्ड हार्मोनिक्स जो है थर्ड, उसको ऑड नंबर से ज़रब करें, ऑड इंटीजर से। ये बस याद रखने जुमला कि थर्ड हार्मोनिक्स को ऑड इंटीजर से ज़रब करें तो यू गेट द ट्रिपलिन। और अगर वो ऑड है और वो 3 से प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रही है, फुल नंबर नहीं आ रहा है, तो समझो कि वो ट्रिपलिन नहीं है, उसका नाम है नॉन ट्रिपलिन। और नॉन ट्रिपलिन का लफ्ज़ जो है वो IEEE ने दिया है। पहले ये बहुत पहले से ये नहीं था ट्रिपलिन में, बस ट्रिपलिन की ये डेफिनेशन थी कि थर्ड हार्मोनिक को ऑड इंटीजर से ज़रब करो और जो आएगा जवाब वो ट्रिपलिन है, जैसे 3 9 15 21 27। लेकिन जब ये सवाल पैदा हुआ कि यार ये आर्ड लग रहे हैं तो सारे आर्ड ट्रिपलिन होते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना कि सारे आर्ड ट्रिपलिन होते हैं, 3 9 15 21 27 और आगे चलोगे तो इसी तरह चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये ज़रा क्लेरिफाई किया है कि ऑल ट्रिपलिन तो ऑड होते हैं। ये देखिए ऑल ट्रिपलिन्स आर ऑड बट ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर नॉट ट्रिपलिन। अब क्या मिसाल है, जैसे ऑड क्या है, 5 7 11 13 भी तो ऑड है ना भाई, ऑड है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम IEEE ने कर दिया नॉन ट्रिपलिन। तो ये बस ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए ये हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ हार्मोनिक्स, ये मैंने छोटी सी कैलकुलेशन कर दी है। जो भी आपको हार्मोनिक दी जाए उसको उन फार्मूले पे चेक करें। आर्ड को चेक करने के लिए आर्ड वाला फार्मूला लगाएं। इवन अगर आप कह रहे हैं इवन चेक करूंगा, अब देखो 86 में मैंने पहले इवन आर्ड चेक किया तो आ गया नो होल नंबर सो डज नॉट फिट आर्ड हार्मोनिक। फिर मैंने चेक किया इसको इवन से तो ये 86 टू n और ये 86/2 आ गया, n43 तो होल नंबर आ गया, सो ये इवन हार्मोनिक हो गया 86। तो ये आसान लग रहा है, बहुत आसान है, लेकिन जब ट्रिपलिन में आएंगे ना, ट्रिपलिन वाले में आप देखेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस को भी जब आप पहचानने की बात होगी ना तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूले जो है हर जगह हर किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं, ज़ाहिर है मैंने कोई ईजाद तो नहीं किए हैं। ये मैथ के फार्मूले, ये सीरीज़ होती है, सीरीज़ को कोई भी सीरीज़ दी जाए तो उससे फार्मूला निकाला जाता है। ये 9 10th 8 9 10th क्लास में जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और इसके कोई भी सीरीज़ है, आप देखते नहीं है ये जो होते हैं मैथमेटिक्स रिडल होती हैं, उससे भी नंबर दिए होते हैं, पैटर्न दिए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि आगे के नंबर बताएं। तो वो यही इसी तरह से उसके अंदर एक फार्मूला डेवलप करना होता है, तो ये वो फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो ये एक वेव फॉर्म मैंने बना दी लाल कॉम्प्लेक्स किस्म की। इसके अंदर जब इसको देखा गया कि कितने एनालाइज करना है, तो ये ज़ाहिर है मैं तो इसको इस तरह नहीं कर सकता वर्बली, और मैंने अलग से भी क्लासरूम लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करेंगे और इसको ग्राफिकल भी करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो है मैंने नेट से ली है और ये एनालाइज करते हैं इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली, तो ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर लेते हैं। और फिर उसमें ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिखा दिए कि देखें इसके अंदर लाल वाली के अंदर 4 हैं, एक फंडामेंटल है, एक फिफ्थ है, एक सेवन्थ है और एक थर्ड है। तो 4 को मिला करके ये एक मैरून कलर की जो बनी है डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म, उससे 4 वेव फॉर्म है। ये मैंने रिपीट कर दिया कि आपको फिर पता हो जाए कि किस इंस्ट्रूमेंट्स में किस इक्विपमेंट में कौन कौन सी जनरेट होती हैं। ये मैंने आपको कहा था, मैं हरा लाल और ये ब्लैक वगैरह जो किया है इसके मुतालिक अलग से बात करूंगा, अलग लेक्चर में करूंगा, अभी नहीं कर रहा मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये रिपीट कर दिया यहाँ पे दोबारा, इसको बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग पढ़ने के लिए आपके लीनियर नॉन लीनियर लोड का डेफिनेशन है इसमें। सिंपल लीनियर जो है ओम्स लॉ फॉलो करता है, नॉन लीनियर फॉलो नहीं करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप ये रोक करके देख तो सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। ये मैंने नॉन लीनियर लोड की आपको सारी
इक्विपमेंट और डिवाइसेस और सारे अप्लाइंसेस यहाँ पे लिखती हैं पहले की तरह। तो आप, तो इसमें आपने देखा कि ज़ीरो सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे ज़ीरो सीक्वेंस आपने पढ़ा है अपने पावर के हवाले से। यहाँ पर हारमोनिक्स के हवाले से भी देखें ना, हारमोनिक्स भी तो सारी बताया गया ना, साइनसोइडल वेव होती हैं सारी। डिस्टॉर्टेड वेव को हार्मोनिक वेव नहीं कह रहे हैं, डिस्टॉर्टेड वेव के जो डीकम्पोज होने के बाद जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे साइनसोइडल होते हैं। वो इंटीजर मल्टीपल होते हैं, 1 2 3 से ज़रब करते जाएं 50 फ्रीक्वेंसी को, वो आपके सीक्वेंस हार्मोनिक्स जो है वो निकल आएंगे। अब उसी के अंदर फिर ये किस्में इवन और ट्रिपलिन नॉन ट्रिपलिन और उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, वो अलग से मैंने क्लासरूम वाली बनाई हुई है। और यहाँ पर ये मैंने अलग अलग जो बनाई है इन सबको मिला के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नए स्टूडेंट नए इंजीनियरों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो अभी फील्ड में लोग हैं उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।